सभी भाई बहनों को जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, ये इस कठिन घड़ी में हम एक दूसरों के लिए लगातार प्रार्थना में बने रहें और हम प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर ये भयावह स्थिति से हम सभी को बाहर निकाले और फिर एक बार सबका जो जीवन है वो सामान्य हो जाए। मेरे प्रियो, हम लोग ये कठिन दिनों में हैं, या अंत के समय में हम लोग जी रहे हैं। इसलिए अपने आप को प्रभु में बनाए रखो, वचन में बने रहो और प्रार्थना में लगे रहो। आइए समय अपने आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। फिर एक बार प्रभु एक नया दिन तूने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, तूने हमारे लिए प्रभु बहुत बड़े बड़े कार्य किए। परमेश्वर, तूने अद्भुत काम किए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। कोई तो घोड़ों की और रथों की प्रशंसा करता है, लेकिन हम तो हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसके नाम की प्रशंसा करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं कि फिर एक बार प्रभु ये हमें तूने मौका दिया कि हम तेरी सेवा करें। प्रभु हम तेरे वचन में प्रभु आगे बढ़े, तेरे वचन को सुने और उसके अनुसार, वचन के अनुसार हम करने वाले बने। प्रभु धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं उन सबों को तो आशीष दे और सबों को प्रभु परमेश्वर पिता सुनने वाला कान और समझने वाला मन दे। प्रभु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हम में से किसी का भी मन जो है कठोर ना हो प्रभु, लेकिन परमेश्वर हमारा हृदय पत्थर जैसा नहीं बल्कि मांस जैसा बने। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सब मिलके कहें आमीन। आइए समय हम आराधना करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। इस समय प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं। आराधना प्रभु तू ही है महान, तू सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी है गहरा, तू है महान आसमानों से भी है ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से भी ज्यादा, प्रभु तेरा दिल इस सृष्टि से भी बड़ा। परमेश्वर का प्रेम कितना अद्भुत है मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्यार कितना महान है। हम उसके प्रेम को समझ नहीं सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम बहुत ही बड़ा प्रेम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
आइए समय आज का वचन को आज हम लोग अब पढ़ेंगे। आइए समय अपने अपने पवित्र शास्त्र को हम लोग खोलें। प्रेरितों के कार्य 5वां अध्याय और पहला वचन से लेकर हम पढ़ेंगे 11 वचन तक। हनन्या और सफीरा। हनन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। और ये बातें सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी आरती बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उनसे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया है। बड़ा भय छा गया। आमीन। अभी हनन्या और सफीरा जो है, ये दोनों भी पति पत्नी एक विश्वासी परिवार है। और हम लोग देखते हैं कि उन दिनों में ऐसा एक कानून था, और ये कानून ये था कि जब कभी कोई अपनी जमीन बेचे तो उसका जो पैसा है, जो भी उसका मोल है, वो सब लाकर प्रेरितों के चरणों के पास रखना पड़ता था। और सब लोग ऐसा ही करते थे, और जैसे जैसे उनको जो ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ से वो उनके पास से वो लेते थे। जैसे कि आज के समय में हम लोग देखते हैं कि जब लोग अपना कुछ बेचते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं, या फिर जो पैसा ज़्यादा रहता है तो घर पे नहीं रख सकते, तो बैंक में रखना पड़ता है। और जैसे लगता है हम लोग बैंक से ATM कार्ड के द्वारा या फिर बैंक में जाकर या फिर चेक से हम लोग निकालते हैं। हालेलुया। तो उन दिनों में ऐसा था कि लोग जो कुछ अपनी जमीन जायदाद बेचते थे तो वो सारा पैसा लेकर प्रेरित जो परमेश्वर के सेवक लोग थे उनके चरणों में उनको रखना पड़ता था, और जैसे उनको चाहिए वैसे वो उन लोगों से लेते थे और वो सब बातों का हिसाब भी रखते थे। तो ये सब कुछ ऐसा चलता था। और हम लोग देखते हैं कि हनन्या और सफीरा ने अपनी भूमि कुछ थी, उस भूमि को उन्होंने बेचा, और बेचने के बाद उन्होंने क्या किया, एक नियम को तोड़ा, एक आज्ञा को तोड़ा। आज्ञा क्या थी कि सब जो कुछ आप बेचते हो वो सब का सब पैसा आप प्रेरितों के चरणों में लाके सबसे पहला रखना, और फिर जैसे आपको जो जरूरत है वो जरूरत के अनुसार आप वहां से आप पैसा ले सकते हैं। और इन्होंने एक नियम ऐसा तोड़ा कि उन्होंने जब जमीन को बेच दिया तो कुछ भाग, कुछ पैसा अपने घर में रख छोड़ा, और कुछ जो भाग था वो प्रेरितों के चरणों में वो लेके गए। और वो सोच रहे थे कि कोई हमें देखता नहीं है, क्या मालूम पड़ेगा किसी को। तो वो सोच रहे थे कि हम मनुष्य को धोखा देंगे, लेकिन ये परमेश्वर का नियम था। मेरे प्रियो, सबोपदेशक में हम लोग कर पढ़ते हैं, लिखा है 10वां अध्याय, सबोपदेशक 10वां अध्याय वचन 8,
जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। गड्ढा मतलब जो बाड़ा तोड़ना मतलब आज्ञा को जो तोड़ता है सर्प उसे डसेगा, मतलब शैतान हमला करेगा, नाश कर देगा। और हनन्याह और सफीरा ने आज्ञा का उल्लंघन किया, आज्ञा को तोड़ा। और हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे उन दोनों पति पत्नी का नाश हुआ। मेरे प्रियो, जैसे हनन्याह ने पतरस के पास वो पैसों को जब लेके गया तो वचन 3 में क्या कहता है? पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। पतरस ने तुरंत जान ले, क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने पतरस को बताया मेरे प्रियो। और पतरस ने तुरंत उससे कहा कि तूने ऐसा क्यों किया, क्यों तेरे शैतान ने तेरे मन को भरमा दिया, या फिर शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली और क्यों तूने मौका दिया ऐसा आज्ञा का तोड़ने का? क्या तू ये जो तेरी जायदाद है, जो तेरा धन है यहां पर रखने से क्या वो तेरा नहीं होता था? तो तूने ऐसा क्यों किया? क्यों तूने बाड़ा तोड़ा? क्यों आज्ञा को पालन नहीं किया? मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि हमारे पास पैसा होना ये पाप नहीं है, ना ये गलत है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास सब कुछ हो, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बना कि उसके गरीबी से हम धनवान हों, उसके कोड़े से हम लोग चंगे हो जाएं। वचन में कहता है कि गरीब कहे कि मैं अमीर हूं और निर्बल कहे कि मैं बलवान हूं। यह सच है। परमेश्वर की इच्छा भी है कि हमारे पास सब कुछ हो। कितने सारे उदाहरण है पवित्र शास्त्र में कि कितने सारे प्रभु के सेवक लोग पैसे वाले थे, लेकिन पैसों से प्रेम करना ये गलत है। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ के परमेश्वर को छोड़ ये धन दौलत से लगाव लगाना ये गलत है। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा कि तुम अपने धन को पृथ्वी पर मत इकट्ठा करो, स्वर्ग में करो, क्योंकि पृथ्वी पर करोगे तो चोर आकर चोरी करेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा कि जहां तेरा धन वही तेरा मन रहेगा। जैसे कि हनन्याह और सफीरा का मन था, जैसे उन्होंने अपने धन दौलत से प्रेम किया मेरे प्रियो, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और ये सोच के कि कोई हमें नहीं देख रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा ने पतरस के द्वारा उनके साथ बात की कि तुमने ऐसा क्यों किया और शैतान ने तेरे मन को क्यों भरमाया, क्यों ये बात तूने मौका दिया शैतान को कि तेरे मन में डाले। हालेलुया। हनन्याह और सफीरा ने दोनों ने मिलकर ये योजना किया कि हम लोग ऐसे करें। एक विश्वासी परिवार अपने घर में क्या योजना बनाता है कि परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने की योजना बनाते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का योजना बनाते हैं। कभी कभी पत्नी बोलती है कि नहीं, हम इस महीने का बराबर से हम लोग दशांश देंगे। पति बोलेगा नहीं नहीं, हम लोग अगले महीने में 2 महीने का देंगे। फिर अगले महीने में क्या हो जाता है, अगले महीने वापस परेशानी, दे नहीं पाते, समस्या पर समस्या आ जाती है। वचन कहता है 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर के नियम का पालन करना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे हम लोग देखते हैं अब्राहम बहुत सारा धनी था, सब कुछ था उसके पास में, परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया। इससे हम लोग क्या सीखते हैं कि धनवान होना ये पाप नहीं है। और एक अच्छा उदाहरण है आयुब का उदाहरण। आयुब के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो आयुब उस देश में सबसे धनवान व्यक्ति अगर कोई था तो आयुब था। लेकिन धनवान होने के बावजूद भी परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला भी व्यक्ति था। जब शैतान ने उसके सारे संपत्ति का नाश कर दिया और हम लोग देखते हैं कि वो आमिर से गरीबी की ओर गया।
उसके सारा धन संपत्ति निकल गया, उसके जानवर मर गए, उसके भेड़ बकरियां निकल गई, उसके बैल गए, उसके ऊंट गए, उसके नौकर चाकर गए और उसके बच्चे भी मर गए। 10 के 10 बच्चे मरे मेरे प्रियो। लेकिन उन दिनों में भी उसकी एक पत्नी थी जो उसका सलाह देने वाली। पत्नी जो है ना, ये पत्नी सबसे अच्छी सलाहकार है कहा जाता है। एक सफल पुरुष के पीछे कहते हैं कि उसकी पत्नी का हाथ रहता है। हो सकता है कि आयुब और उसकी पत्नी जो है वो बहुत ही मजबूत विश्वासी थे, लेकिन हम लोग देखते हैं कि सब कुछ चला जाने के बाद उसकी पत्नी का विश्वास कमजोर हुआ। लेकिन आयुब मजबूती से खड़ा रहा, हर एक बात में परमेश्वर को उसने धन्यवाद दिया। जैसे पवित्र शास्त्र में कहता है कि हर बात में धन्यवाद दो। मेरे प्रियो, ये बोलने के लिए बहुत आसान है, लेकिन सच में जब उसका सब कुछ चला गया फिर भी उसने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर के खिलाफ एक शब्द भी उसने नहीं बोला। परमेश्वर से वो प्रेम करने वाला व्यक्ति से हम देखते हैं कि उसका सारा धन दौलत जाने के बावजूद भी परमेश्वर से प्रेम उसने किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, प्रभु की ओर वो ताकता रहा मेरे प्रियो। हालेलुया। आप पढ़ेंगे आयुब का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तो उसमें हम लोग सब जानते हैं कि कैसे शैतान ने उसकी परीक्षा ली, कैसे वो बीमार पड़ा, कैसा उसका सब कुछ निकल गया। जब सब कुछ गया तो सब लोग छोड़कर निकल गए, उसको एक बीमारी भी हुआ। बहुत ही कठिन समय में आयुब था मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी उसने आज्ञा को नहीं तोड़ा। हालेलुया। आयुब का दूसरा अध्याय 9 वचन अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। लेकिन आयुब ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। आगे का वचन उसने उससे कहा, तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उसकी पत्नी ने उसके विश्वास को तोड़ना चाहा। देखो, या इस जगह पे हम लोग देखते हैं आयुब के विचार और उसकी पत्नी के विचार एकदम से अलग हैं। उसकी पत्नी के विचार सांसारिक हैं, लेकिन आयुब के विचार, वो कहता है क्या परमेश्वर से हम लोग सिर्फ सुख ले दुख ना ले? उन सब बातों में आयुब ने पाप नहीं किया। हालेलुया। लेकिन हनन्याह और सफीरा ने एक मन किया परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए, परमेश्वर के खिलाफ जाने के लिए। वो सोचने लगे हमें कोई देखता नहीं, वो सोचने लगे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ तो हमारा है, चाहे हम थोड़ा रख छोड़े या फिर प्रेतों के चरणों में दें। लेकिन मेरे प्रियो, ये बाड़ा तोड़ना है। प्रभु का वचन क्या कहता है हमें? दो तो दिया जाएगा। हम लोग कितना देते हैं? क्या पत्नी कहती दो, पति कहते नहीं, या फिर पति कहते मुझे ये महीने में प्रभु की सेवा के लिए देना है, पत्नी बोलेगी नहीं ये महीने में नहीं देना है, हम लोग अगले महीने में देंगे, ये महीने में हम लोग ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे। परमेश्वर का नियम को नहीं तोड़ना मेरे प्रियो। परमेश्वर से प्रेम करके हम लोग आयुब के जैसे जो भी गया है उसको 2 गुना हम प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं आयुब की पुस्तक में जितना उसका गया था परमेश्वर ने उसको दुगना दिया। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो, प्रभु का वचन झूठा नहीं। इसलिए पतरस ने उससे क्या कहा कि क्यों शैतान ने तुम्हारे मन में ये बात डाली और क्यों तुमने मौका दिया? तुमने मनुष्य से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के साथ झूठ बोला है।
मनुष्य को धोखा दे सकते हो, परमेश्वर को नहीं। हमें शमूएल के जैसे बनना है मेरे प्रियो। शमूएल ने परमेश्वर का वचन गिरने नहीं दिया। जो भी प्रभु का वचन आता था वो परमेश्वर के वचन को ले लेता था मेरे प्रियो। कभी उसने परमेश्वर का वचन गिरने नहीं दिया। हालेलुया। आयुब से हम लोग सीखे कि कैसे उसने हर एक स्थिति में परमेश्वर से प्रेम किया, उसकी आज्ञा का पालन किया। और आदम हवा भी ऐसे पति पत्नी थे कि उन्होंने भी परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए योजना बनाई मेरे प्रिय। उन्होंने वो पाप किया जो परमेश्वर ने कहा था फल को नहीं खाओ, और उस स्त्री ने फल खाया और वचन कहता है कि अपने पति को भी खिलाया। मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि क्या हम हनन्याह और सफीरा के जैसे हम लोग सोचते हैं अपने पति पत्नी के विचार क्या ऐसे हैं? क्या अपना परिवार का विचार ऐसा है? हम क्या सोचते हैं कि नहीं, प्रभु की आज्ञा को हमें कैसे मानना है? क्या वचन मेरे लिए आज आया? जो भी हम लोग वचन पढ़ते, क्या पवित्र आत्मा ने वचन के द्वारा मुझे समझाया? हो सकता है कि ये मुश्किल होगा कभी कभी आपको वचन समझने के लिए, और जो समझाए उसको मानने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, उस वचन ही है, वही वचन है कि आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। हर एक बात में, हर एक स्थिति में प्रभु हमारे लिए खड़ा है मेरे प्रियो। प्रभु हमें सुरक्षित रखता है। परमेश्वर की स्तुति हो। ये बहुत ही सामर्थ्य संदेश है कि देखो कि जैसे हनन्याह और सफीरा ने आज्ञा तोड़ने की वजह से एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे वो मर गया। और हम लोग देखते हैं जैसे उसने उस शब्द को सुना और वहां पर ही वो हनन्याह गिर पड़ा और वो मर गया। और उसके कुछ जवानों ने उठकर उसको उठा के लेके गया और उसको गाड़ के आया। और 3 घंटे के बाद हम लोग देखते हैं कि उसकी पत्नी जब आई और उसको मालूम नहीं था कि उसका पति मर चुका है, और उस पतरस ने फिर बार उसको पूछा, उसकी पत्नी से पूछा कि क्या तुमने इतने में अपनी जमीन को बेचा? उसने क्या कहा? वही जो उन्होंने योजना को बनाया था कि जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ था, जो नियम के विरोध में था। और वचन कहता है कि पतरस ने कहा कि देख, वो जवान अभी तक दरवाजे पे खड़े कि जो तेरे पति को गाड़ के आए हैं। और जैसे उसने ये वचन को सुना, वो भी गिर पड़ी और सफीरा भी उसी जगह खत्म हो गई मेरे प्रियो। क्या फायदा हुआ? क्या प्राप्त किया? परमेश्वर के वचन को तोड़कर कोई भला नहीं हो सकता। भले परमेश्वर का वचन मानने के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अंत में उसका फल होगा, मिलेगा। परमेश्वर के मार्ग में जीवन है, उसके मार्ग में मौत नहीं है। जक्कई ऐसा व्यक्ति था कि जो दुष्ट था और लोगों से गलत तरीके से धन दौलत लेने वाला व्यक्ति था, जो धन से और पैसों से प्रेम करने वाला। और यरीहो गांव में जब प्रभु यीशु जक्कई के जीवन में आए, हम लोग देखते हैं कि उसने सब कुछ गरीबों को दे दिया। जिनसे 1 गुना लिया था उनको 4 गुना फेर दिया, ब्याज के साथ उसने दिया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम पड़ा कि सबसे बड़ा धन और दौलत यीशु मसीह है। मेरे वचन को सुन रहे हैं जो देने वाले, आपने खुद अपने जीवन में देखा है कि जैसे अपने प्रभु के राज्य में दिया, पीछे मुड़कर देखो प्रभु ने कैसे अद्भुत कार्य आपके जीवन में किए। आमीन। परमेश्वर कभी किसी का उधार नहीं रखता। मेरे जीवन में अनुभव है, जब हम प्रभु को ले देते हैं, प्रभु बहुत ऐसे आकाश के झरोकों को खोलकर हमारे लिए अपरंपार की बारिश करता है मेरे प्रियो। सिर्फ परमेश्वर को पैसों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, ना फिर मैं सिर्फ दान और दशांश की बात कर रहा हूं। परमेश्वर को अपने जीवन को दो, परमेश्वर को समय दो, परमेश्वर के लिए जियो, पर प्रभु के लिए मरो।
प्रभु में आगे बढ़ो। यह अंत का समय है, यह समय है कि हम प्रभु में आगे बढ़े। आपको मालूम है, एक व्यक्ति था, मरकुस का 10वां अध्याय 17 वचन से अगर हम लोग पढ़ते तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक धनवान व्यक्ति था और यीशु मसीह के पास आया और कहता है, यीशु मुझे जीवन मिलने के लिए मैं क्या करूं? अनंत काल का जीवन चाहिए। यीशु ने क्या आज्ञा का पालन कर। उसने कहा कि प्रभु मैं बचपन से ये आज्ञा का पालन करता हूँ, फिर भी उसके मन में ऐसा था कि मैं अनंत काल के जीवन में नहीं पहुंच सकता। यीशु ने कहा कि आपका धन दौलत सारा बेचकर मेरे पीछे आ। और वचन कहता है उसका मुंह उतर गया और वो दुखी हुआ और वो फिर यीशु के पीछे नहीं चला और वो सब मतलब प्रभु से निकल गया, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका धन जिधर था ना उधर ही उसका मन था। ये सिर्फ दिखावा कर रहा था आनंद जीवन के लिए और धार्मिकता दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा था। मेरे प्रियो, यही तो पतरस कहता है कि तूने मनुष्य से नहीं पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। मतलब मनुष्य के आंखों में धूल झोंक सकते, प्रभु की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। यस, इसीलिए प्रभु ने क्या कहा कि सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे चल, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। नहीं गया वो प्रभु के पीछे, किधर गया? हालेलुया। उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका मन किधर था? संसार की चीजों में, संसार की बातों में मन लगाना ये गलत है। हालेलुया। प्रभु के वचन में मन लगाओ, वचन तुम्हारे लिए रोटी बनेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से। इसका मतलब प्रभु के वचन पर आप चलोगे तो वचन तुम्हारे लिए रोटी बनेगा। जैसे शरीर के लिए शारीरिक रोटी की जरूरत है, वैसे हमारे आत्मा के लिए प्रभु के वचन की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी एक रोटी है। हालेलुया। प्रभु का वचन कभी नाश नहीं होता मेरे प्रियो, अनंत काल के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही सामर्थ्य संदेश है। फिलिपियों का 4 अध्याय और 19 वचन, ये वचन को मुंह ज़बानी करके रखो, सब लोग ना मुंह ज़बानी करके रखो। फिलिपी 4:19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आमीन। मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा जो यीशु में है, महिमा के साथ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का इच्छा है कि हमारे पास सब कुछ रहे। हमारे पास सब कुछ रहेगा तब जाके हम किसी की मदद कर सकते हैं। हम मांगने वाले नहीं, हम लोग देने वाले लोग हैं मेरे प्रियो। हम आशीषित लोग हैं। एक समय था कि हम लोग ऐसे थे, हम उधार लेते थे, उधार खाते थे। आज वो दिन नहीं है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये प्रभु की दया है। लेकिन कब? जब हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे और इस वचन पर आप मनन करो और सच में पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपके साथ बात करेगा और बात करेगा और आपको दिखाएगा कि आपके जीवन के लिए कैसे आपको आगे जीना है, कैसे प्रभु के वचन के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। आमीन। इस समय अपने आंखों को बंद करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो आज अद्भुत और सामर्थ्य वचन तूने हमें दिया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम लोग सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार हमें करने वाले बना प्रभु। मेरे भाई बहनों को तो आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, उनके काम को आशीष दे, उनके प्रभु उनके जीवन को आशीष दे। जो बीमार है उसे चंगा कर, जिनके पास प्रभु पैसों की कमी, उनको पैसे की ज़रूरतों को पूरा कर। जिनके प्रभु रिश्ते सही नहीं, उनके रिश्ते सही हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु सबों को तो सहायता कर, मदद कर और तेरी महिमा हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सब मिलके कहें आमीन। सबको जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।